नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं कल्ट बिहारी के इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स यानी सतत विकास सूचकांक के बारे में। सतत विकास सूचकांक क्या होता है और जो नई रिपोर्ट निकली है एसडीजी की नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग जो कि इंडिया का पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है, जिसको प्लानिंग कमीशन को हटा के 2015 में लाया गया, और जो नई रिपोर्ट आई है उससे हमें क्या सीख मिलती है, इससे इंडिया की स्टेट की क्या परफॉर्मेंस है और लोकल लेवल पे चीज़ों को आइडेंटिफाई करने का काम करती है। अब देखते हैं किस तरह से एसडीजी में इंडिया की रैंकिंग की गई है और कौन सा स्टेट पीछे रह गया है। और रैंकिंग की बात करें तो केरला ने टॉप किया है, और क्या रीज़न है कि बिहार जैसे राज्य अभी भी पीछे हैं, और क्या किया जा सकता है यहाँ इम्प्रूवमेंट के लिए, और क्या यह इंडेक्स सिग्निफिकेंट है। सबसे पहले जानते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है क्या। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन की सतत विकास लक्ष्य है, जिसकी कॉन्सेप्चुअल हुई थी 2012 में। इससे पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल ऑलरेडी एक्शन में थी। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसकी अवधि 2000 से 2015 है, 2015 की अवधि खत्म होने ही आ रही थी। उससे पहले 2012 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुई, जो रियो डे जेनेरियो में हुई, जो कि ब्राज़ील में है। यहाँ से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की शुरुआत हुई, जिसकी अवधि 2015 से 2030 रखी गई। बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है क्या। ये गोल यूनिवर्सल है, यानी विश्व के सारे देश जो यूनाइटेड नेशन के भाग हैं इन्हें इम्प्लीमेंट करना होगा। यूनिवर्सल गोल्स दैट मीट द अर्जेंट इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चैलेंज वी आर फेसिंग। अब किस तरह का गोल है ये देख लेते हैं। पहला लक्ष्य है गरीबी मिटाओ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1 है गरीबी मिटाओ। फिर हंगर, भूखमरी मिटाओ। नंबर 3 सबके लिए अच्छा हेल्थ, स्वास्थ्य प्रणाली मजबूत करो। नंबर 4 शिक्षा। नंबर 5 लिंग समानता करो। फिर स्वच्छ पानी, स्वच्छता। ये सारी चीजें हैं। रिन्यूएबल एनर्जी की बात की गई है। यहाँ पे ये टोटल 17 हैं। जैसे हमें जलवायु प्रदूषण को भी रोकना है, हमें ओशिनिक लाइफ को भी सस्टेनेबल बनाना है, समुद्री संसाधन की रक्षा भी करनी है, हमें पीस यानी शांति भी बहाल करनी है। ये सारे जो लक्ष्य हैं इन्हें बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और इनकी संख्या है 17। अभी जो लेटेस्ट एसडीजी रिपोर्ट आई है इसके हिसाब से पहले इंडिया कैसे परफॉर्म कर रहा था पूरे दुनिया के कंपैरिजन में, इंडिया का जो रैंक है पिछले साल 115 था, अब और पीछे हो गए हैं, 115 से 117 हो गए हैं। अभी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करने में काफी पीछे चल रहे हैं। तो हमारी सिचुएशन खराब क्यों हुई, किस चीजों में हम पीछे चल रहे हैं। हम फूड सिक्योरिटी में पीछे चल रहे हैं, हम कुपोषण मालन्यूट्रिशन को कम करने में पीछे चल रहे हैं, जेंडर इक्वालिटी मतलब लिंग समानता करने में पीछे चल रहे हैं, और साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 9 यानी इनोवेशन में हम पीछे चल रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन को कौन स्टडी करता है। अब इंडिया में नीति आयोग ने 3 साल पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स की शुरुआत की, जहां पे ये लोग मेजर करते हैं कि हम अचीवमेंट की दिशा में जा रहे हैं कि नहीं, और इससे हमें यह पता चलता है कि क्या हम लोग सस्टेनेबिलिटी या रेजिलेंस बन रहे हैं या किसी तरह की पार्टनरशिप हमें चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि ये जो इंडेक्स है यहाँ पे कोई कैलकुलेशन होगी, कैसे ये लोग बनाते हैं। नीति आयोग क्या करता है, ये कोलैबोरेट करता है यूएन एजेंसी से जो कि इंडिया में है, और इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन और राज्य सरकारों के साथ कोलैबोरेट करता है, और दूसरी मिनिस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करता है, फिर जाके ये इंडेक्स बनता है। अब सवाल उठता है आखिर ये इंडेक्स है क्या। देखा जाए तो इंडेक्स में स्कोर दिया जाता है 0 to 100, जिसके ऊपर आप राज्यों को मेजर करते हैं। अब सवाल बनता है कि इसको हम बनाते कैसे हैं। अगर हम रिपोर्ट लेके चले तो नीति आयोग की पेज पे अगर आप सर्च करेंगे एसडीजी इंडिया तो आपको एसडीजी की इंडिया रिपोर्ट मिल जाएगी। अगर आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आप यहाँ पे एक चैप्टर में आ सकते हैं, एसडीजी इंडिया इंडेक्स मेथोडोलॉजी एंड रिजल्ट। इसमें काफी तरह का इंटेंस कैलकुलेशन होती है। इसमें आपको काफी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला दिखेगी। यहाँ पर रेलिवेंस ऑफ एसडीजी टारगेट देखा जाएगा। इस बार 115 इंडिकेटर यूज किए गए हैं। इन इंडिकेटर को डिफरेंट फॉर्मूलाज के साथ कैलकुलेट करके स्टेट वाइज स्कोर दिया जाता है, और इसकी मेथोडोलॉजी बेसिस यहाँ पे स्टेट वाइज रो डाटा कंपाइल करके उनकी टारगेट सेटिंग की हिसाब से चेक करके और सारे स्टेट को नॉर्मलाइज करके और फाइनली कंपोजिट एसडीजी स्कोर ये दे देगी। इस हिसाब से ये बनता है। अगर हम इसकी बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो 3 साल से ये चल रहा है। सबसे पहला एडिशन दिसंबर 2018 में आया था, फिर दिसंबर 2019 में, और फिर तीसरा एडिशन मार्च 2021 में आने वाला था, लेकिन पोस्टपोन्ड हो गया ड्यू टू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट।
अगर हम 2019 का डाटा को देखें तो टॉप पे केरला था और उसका स्कोर 70 था। उसके बाद हिमाचल सेकंड स्टेट, अंडर थर्ड स्टेट। और जिन स्टेट का खराब परफॉर्मेंस है वो है बिहार, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश। अब इसमें देखा जाए तो बिहार पिछले साल भी आखिर में था। ये पिछले साल का डाटा है। इस साल कुछ नई चीजें हैं, जैसे 2018-19 में 13 गोल को कवर्ड किया गया था, 39 टारगेट थे और 62 इंडिकेटर लेके कैलकुलेशन किए गए थे, जो इस साल इसमें और बढ़ावा हुआ है। इस बार 17 गोल को कवर्ड किया गया है, 70 टारगेट है और 115 इंडिकेटर लेके कैलकुलेशन किया गया है। अगर आपको इंडिविजुअल स्टेट का डाटा चाहिए तो आपको रिपोर्ट के साइट पे डैशबोर्ड मिलेगा, जिससे आप कंपेयर कर सकेंगे कि हर राज्य कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, जिससे आपको इंटरेक्टिव वे में डाटा आपको मिल जाएगी। अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो इंडिया का एवरेज स्कोर है 66। अगर हम टॉप स्टेट की बात करें तो केरला टॉप पे है और हिमाचल प्रदेश सेकंड में है। और अगर हम बॉटम में देखें तो बिहार का स्कोर पिछले साल 50 था, इस बार 52 है। अगर आप इंडिविजुअल स्टेट की डाटा देखना चाहते हैं तो आप डैशबोर्ड में जा सकते हैं। आई अर्ज यू टू गो देयर एंड चेक इट आउट, और रिपोर्ट डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं आखिर क्या रीजन है कि केरला टॉप पे है और बिहार की रैंक 28 है। वापस से एसडीजी के रिपोर्ट पे आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकेंगे बिहार में पॉवर्टी के कॉन्टेक्स्ट में स्पेशली बिहार की रैंक खराब है। जीरो हंगर की बात करें जिसमें माल न्यूट्रिशन है, इसमें भी पुअर परफॉर्मेंस है। एजुकेशन में भी वही हाल है। इसके अलावा जो पीछे रैंक वाले स्टेट है उनका जेंडर इक्वलिटी में पुअर परफॉर्मेंस है और इंडस्ट्री और इनोवेशन में भी इनका परफॉर्मेंस कम ही है। अगर हम बात करें एसडीजी 5 की जेंडर इक्वलिटी पे, यहाँ पर स्टेट की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। बहुत सारे स्टेट हैं जिनका रैंक बहुत पीछे है। एसडीजी 5 में कौन कौन सी फैक्टर है ये जानते हैं। फैक्टर जैसे वीमेन के अगेंस्ट क्राइम क्या है, वीमेन के अगेंस्ट क्राइम 0 होना चाहिए। सेक्स रेशियो 950 है और जैसे फीमेल का पार्टिसिपेशन और जॉब सैलरी सेम होना चाहिए। इस एसडीजी 5 में काफ़ी स्टेट की परफॉर्मेंस कम है। इसी तरह से एसडीजी 9 है जो कि इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, जैसे आपके पास अच्छी रोड है कि नहीं और जितने भी हैबिटेशन है उनको रोड से कनेक्ट किया है कि नहीं। मैन्युफैक्चरिंग का परसेंटेज ग्रॉस वैल्यू एडिशन के अंदर 25% होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग से जॉब क्रिएशन कितना हो रहा है, ये सब चीज़ें। इनोवेशन की बात करें तो इनोवेशन में स्टेट कैसा कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो इनोवेशन अच्छा होगा और ये चाहते हैं कि पर पर्सन में सभी के पास फ़ोन हो, इंटरनेट हो। और इसी तरह से एसडीजी 13 है जो कि क्लाइमेट चेंज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और बहुत सारे स्टेट की परफॉर्मेंस इसमें लो है। इसमें फैक्टर जैसे कितने ह्यूमन लाइफ का लॉस हो रहा है ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट जैसे साइक्लोन है, फ्लड है, और स्टेट कितना प्रिपेयर है डिजास्टर के मैटर पे, और आप CO2 कितना बचा रहे हैं। इन कैटेगरियों में स्टेट का परफॉर्मेंस कम देखने को मिल रहा है, जैसे कि बिहार है, झारखंड है। ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि एसडीजी 5, 9 और 13 में काम करते हैं तो आपका रैंक इंप्रूव हो सकता है। इस इंडेक्स को लाने का मकसद यह है कि स्टेट की परफॉर्मेंस को देखे और कोशिश की जाए कि कंपेटिवनेस जनरेट की जाए जिससे परफॉर्मेंस बेहतर हो। आज के लिए इतना ही। अगर आप देश को तरक्की के रास्ते से भटकाने वाले समस्या को देखना चाहते हैं तो हमारे इस कल्ट बिहारी फेसबुक पेज को लाइक करें और शेयर करें।